जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस ऑपरेटर के लिए आप सभी के यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले, जो कि आप सभी के एग्जाम 28 तारीख को होने वाले हैं। उसके लिए टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए हैं। आप सभी से एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जितने सारे व्यक्ति मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो 2 से 3 मिनट देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ से स्किप करके चले जा रहे हैं। क्यों यार, ऐसा करने से आप सभी को क्या फायदा मिल रहा है? 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट आप सभी क्वेश्चन करा रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप सभी एक बार रिविजन करके जाइएगा, तभी आप सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप सभी को लड़ेगा। और देखते जानते हैं ना कि यहाँ पे 1000 क्वेश्चन को पढ़िएगा तब जाके आप सभी 100 क्वेश्चन को बना पाइएगा। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को पूरा देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है और क्वेश्चन नंबर आप सभी के 1 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी के सामने देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है भाई, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है और देखिए ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा पूछता है और 2011 के जो जनगणना हुआ ना, उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलता है। दोस्तों आप देखते करते हैं कि जनगणना से कितना सारा क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिहार की कुल साक्षरता जो दर है ना 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? बिहार के कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आपसे बताना है। इसका आंसर क्या होगा? जो भी पढ़े होंगे वो बता देंगे। ये दोस्तों ये वाला 61.80% है। ठीक है दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। आप सभी अपने स्कोर बताइएगा 25 में आप सभी कितना क्वेश्चन को सही कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 2 क्या कर रहा है? 2 कह रहा है दोस्तों कि तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाई आप सभी के सामने यहाँ पे आंसर बताना है, फटाफट इसका आंसर बताइए। आप सभी के 4 ऑप्शन दिया गया है। बाबू सोना आप सभी जानते होंगे कि इसका आंसर जो बी बताया होंगे राइट हो जाएगा कि बराकर नदी जो है ना उस पे तिलैया बांध की नदी बनाया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 3 क्या कर रहा है? 3 इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल के अवशेष बिहार में मुख्य रूप से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मौर्य काल के अवशेष जो है ना बिहार में मुख्य रूप से किस स्थान पर प्राप्त हुए? आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आप सभी के सामने फटाफट इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो भी इसका आंसर बी बताएंगे राइट हो जाएगा। कुम्हरार में, जो कि पटना में पड़ता है। बी इज द राइट आंसर है ना, पटना में स्थान है। जो कहते थे मौर्य काल का अवशेष जो बिहार के मुख्य रूप से किस स्थान पर है? तो पटना में है। ये चीज आप सभी याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 क्या कह रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? हाँ देखिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन देगा, बैठेगा आंसर बताएगा, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। और जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताएंगे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 क्या कर रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर, ये पढ़ाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, इस चीज को आप सभी याद रखिएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष है ना, किसका मात्रक है जी? तो प्रकाश वर्ष आप सभी जानते हैं कि दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। बी इज द राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, बार बार है ना, इसलिए रिपीट करवा रहे हैं क्योंकि आप सभी को ये चीज याद हो जाए। बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व जो किया था ना, वो कौन किया था? तो बाबू कुंवर सिंह जी किए थे। ए इज द राइट आंसर, बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है दोस्तों है ना कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये चीज जानने के लिए आप सभी जानते होंगे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका आंसर फटाफट आपसे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताएंगे राइट हो जाएगा, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 क्या कह रहा है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 कह रहा है ना, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस है ना, जो शब्द है ना किस उपनिषद से लिया गया है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर जानते होंगे है ना, ए मारेंगे। क्यों? क्योंकि मुंडो है ना, मुंडो को उपनिषद से लिया गया था। मुंडो को उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया था। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 9 क्या कह रहा है? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि पढ़े होंगे तो आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो
तो आपसे जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है ना। बी सी इज द राइट आंसर। आपसे सी इसको याद रखिए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है। दोस्त आप सभी के सामने है। 10 क्या कर रहा है दोस्तों कि पानी का घनत्व किस तापमान पर आधारित होता है। पानी का जो घनत्व है किस तापमान पर आधारित होता है। आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर जानते होंगे तो इसका आंसर बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर बी बताएंगे राइट हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आधारित होता है। 4 डिग्री बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 11 का आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाप रे, क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड या कोई भी राष्ट्रपति से आप सभी को महिला पूछ देगा, प्रथम पूछ देगा, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ देगा, बिहार से पूछ देगा। ये चीज आप सभी को हमेशा देखने को मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर पता पड़ दे। क्वेश्चन कह रहा है भाई कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताए होंगे राइट हो जाएगा। जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादेई में हुआ था। चलिए इसका ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 12 क्या कह रहा है। 12 कह रहा है कि जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। जौन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों है ना बी बताएंगे, वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था, उनका राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 13 क्या कर रहा है। फटाफट आप सभी याद करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जाके एग्जाम में सपाटाइटे देखिए क्वेश्चन तो देखिएगा तो फटाफट आप सभी आंसर बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 13। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है हो, कौन सी है। इसका आंसर दोस्तों जो भी है ना सी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। क्यों? नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने क्या कह रहा है। देखिए 14 कह रहा है कि रक्त का थाका, रक्त का थाका, हाँ खुनवा जो गिरेला नु उहे थाका बन जाला। रक्त का थाका बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, कौन सा विटामिन। हमेशा याद रख लेगा, है ना, हमेशा याद रखिएगा कि रक्त को है ना थाका बनाने के लिए, जमाने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए विटामिन, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 15 क्या कह रहा है। 15 कह रहा भाई कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा है, कौन सा है। हाँ जानते हैं ना आप सभी कि हॉकी हो जो राष्ट्रीय खेल है। तो बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर आप सब याद रख लीजिएगा। बी इज द राइट आंसर, हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 16 क्या कह रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए। इसका आंसर आप सबको फटाफट बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है। जब इसका आंसर दोस्तों है ना बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। महात्मा नालंदा, सॉरी दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 17 क्या कह रहा है। 17 कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है। शरीर के है ना मनुष्य के जो शरीर का समान तापमान होता है ना, कितना होता है रे, कितना होता है। जानते हैं आप सभी। इसका ऑप्शन फटाफट बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों ए बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, कौन थे। बाप रे, ये क्वेश्चन तो हमेशा आप सभी को देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा और इसका जनक पूछेगा। ये आप सब याद रखिए। जनक पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा और अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 19 क्या कह रहा है दोस्त। 19 है हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है ना। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूप है। आप सभी जानते हैं ना। इसका ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर आपसे बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका जानते होंगे तो बी बताएंगे। ठीक है, कार्बन का है ना, कार्बन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 20 का रहा है ना कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिया है, एक आंसर बताओ कि भाई एक आंसर का हुई। हाँ, जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताएंगे राइट हो जाएगा। 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 21 क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये चीज आपसे हमेशा याद रखिएगा। निकट चीज को देखने के लिए है ना, हमेशा अवतल लेंस को उपयोग लिया जाता है। अवतल लेंस जानते हो, जो कि निकट दृष्टि दूर करने के लिए है ना, अवतल लेंस का हमेशा उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, अवतल लेंस। बी है ना, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके सामने 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? हाँ, आपसे जानते हैं इसका ऑप्शन, आपसे जानते हैं तो इसका ऑप्शन में आंसर बताइए क्या होगा। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? तो आपसे जानते हैं इसका आंसर है ना, जयदेव हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे सामने 23 क्या कह रहा है? छोड़िएगा मत, क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए, क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा तो आप समझिएगा, आपका काम समझिएगा। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है देना, आप सभी का कंटेंट देना और आप सभी को क्वेश्चन देना। आप सभी का काम है कि आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिविजन कीजिए और रीडिंग करके जाइए, तब जाके आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा से करके पाइएगा। 100 में 100 क्वेश्चन को मार पाइएगा। नहीं पढ़िएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सबके साथ 23 का आ रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर बात बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? आप सब जानते हैं ना कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुई थी, है ना? तो ये 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942, है ना। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 24 क्या कह रहा है? 24 है दोस्तों। 24 कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आपसे जानते हैं इसका आंसर, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताएंगे राइट हो जाएगा, है ना। समतापमंडल पे पाई जाती है ना, समतापमंडल पे। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी लास्ट होगा, 25वां क्वेश्चन, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपसे पढ़े होंगे तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। पटना, सासाराम, दिल्ली, रोहतास, कहाँ स्थित है जी? हाँ, जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताएंगे उनका राइट हो जाएगा। सासाराम में स्थित है। बी इज द राइट आंसर। आपसे अपने स्कोर बताइए कि आप सभी 25 में कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, है ना। 25 में आप सभी कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, फटाफट बताइए। 25 में आप सभी कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। और आप लोग हमेशा वीडियो को देखिए, बार बार जो वीडियो डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट हो और आप लोग इस वीडियो को एकदम रट लीजिए, रिविजन कर लीजिए, जैसा मन करो वैसा पढ़ लीजिए और एग्जाम में बैठिएगा तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होने वाला है। चलिए आप सभी अभी तक ले जीके है ना, वर्दी जीके एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अभी तक आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। आपसे अच्छे से पढ़ाई करते